मतलब पहले यूनिट है मात्रक है। अब समझो इसको अच्छे से, मात्रक का मतलब क्या है। मात्रक का मतलब यही है कि भौतिकी में किसी भी राशि को व्युत्पन्न करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है, जिन मापनों की आवश्यकता होती है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, मात्रक। कैसे, जैसे अपन किसी दुकान पे गए दूध लेने, तो अपन क्या बोलेंगे, 2 लीटर दूध दे दो। किसी किराना दुकान पे गए शक्कर लेने, क्या बोलेंगे, 2 किलो। तो अपन ने जैसा नाम था उसके पीछे वो मात्रक लगाया। अपन बोलेंगे कपड़े की दुकान पे, भैया कपड़ा दे दो, तो बोलेगा कितने मीटर दे दो। क्यों पूछेगा कितने किलोमीटर दे दो। क्यों पूछेगा कितने लीटर में दे दो, कितने किलो में दे दो, बोलेगा क्या। जहाँ जैसी वस्तु है अपन ने वही क्या कर लिए, मात्रक फिक्स कर लिए। अब मात्रक फिक्स कर लिए तो अपन ने इस जमाने में अलग करे हैं। जो पुराने जमाने में जो अपने दादा जो थे, बूढ़े बाबा, उनने अलग करे थे। कैसे, कि वो लंबाई को किसे मापते थे, फुट में। किसे मापते थे, फुट में। अपन आज किसे माप रहे हैं, मीटर में। अपन ही नहीं माप रहे हैं, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, सारे देश किसमें माप रहे हैं। क्योंकि आज जो सिस्टम चल रहा है उसका नाम ही क्या है, ऐसा ही सिस्टम, मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब क्या है, अंतरराष्ट्रीय। यदि यहाँ 2 किलोग्राम शक्कर है तो पाकिस्तान में भी कितने किलोग्राम शक्कर, 2 ही है, चेंज नहीं होगी। तो पहले चेंज हो जाती थी, कैसे कि यहाँ पे 2 किलोग्राम मानते थे, वहाँ पे उसी को 100 ग्राम कम मानते थे, तो उनका पैमाना अलग था। लेकिन अब क्या हो गया, पैमाना सभी जगह समान हो गया। अब जब पैमाना समान हो गया तो मात्रक होगी क्या हो गई, पद्धतियाँ हो गई। क्या हो गई, पद्धतियाँ हो गई। तो पद्धतियाँ जब हो गई तो पद्धतियों को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 4। सबसे पहले होता कौन, एमकेएस, इसके बाद कौन होता है, सीजीएस, फिर कौन होता है, एफपीएस, और फिर कौन होता है, एसआई सिस्टम। अब समझ में देखो अच्छे से, कैसे कि जो एमकेएस प्रणाली है, एमकेएस प्रणाली का पूरा नाम होता है क्या, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। क्लियर, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। यहाँ पे होता है क्या, फुट, ये होता है क्या, पाउंड, और ये कौन होता है यहाँ पे, सेकेंड। ये होता है एसआई सिस्टम। तो ये मिल के किससे बना है, एमकेएस प्लस किससे बना है, सीजीएस। दोनों से मिलके कौन बना है, एसआई सिस्टम। अब क्या है कि मात्रक फिक्स है। कैसे कि मैंने बोला यहाँ पे लंबाई, क्या बोला अपन ने, लंबाई। तो लंबाई तो वही है, लेकिन इनके नाम कैसे हो गए, अलग अलग। एमकेएस में अलग, सीजीएस में अलग, एफपीएस में अलग, एसआई में अलग। कैसे कि लंबाई की बात करें, एमकेएस में तो आता मीटर, सीजीएस की बात करें तो कौन आ जाता है, सेंटीमीटर, एफपीएस की बात करें तो कौन आ जाता है, फुट, एसआई की बात करें तो कौन आ जाता है वापस, मीटर। आया समझ में कि नाम वही है लंबाई, लेकिन इनसे इनके मात्रक क्या हो गए, अलग अलग हो गए। कि एमकेएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक कौन हो गया, मीटर। सीजीएस में कौन हो गया, सेंटीमीटर, जो कि नाम ही सेंटीमीटर से स्टार्ट है। इसके बाद एफपीएस में कौन हो गया, फुट हो गया। एसआई में कौन हो गया, तो मीटर हो गया। दूसरी बात करें अपन द्रव्यमान एवं भार की, किसकी बात करें, द्रव्यमान एवं भार। तो द्रव्यमान एवं भार के मात्रक कितने हो गए वापस, 4। कि एमकेएस में अलग है, सीजीएस में अलग है, एफपीएस में अलग है, और एसआई में अलग। कैसे कि एमकेएस में द्रव्यमान में किसमें मापते हैं, किलोग्राम में। सीजीएस में किसमें मापते हैं, ग्राम में। और एफपीएस में किसमें, पाउंड में। और एसआई में किसमें, केजी में। किसमें मापते हैं, केजी में और ग्राम में। ठीक है, एक होता है यहाँ पे क्या, लंबाई द्रव्यमान होगा। एक यहाँ पे रहेगा समय, क्या रहेगा, समय। तो समय का सारी प्रणालियों मात्रक सभी का क्या होता है, सेकेंड होता है। एमकेएस हो चाहे सीजीएस हो चाहे एफपीएस हो चाहे एमकेएस, कुछ भी हो, सभी का मात्रक क्या है, सेकेंड। अब सिस्टम आता है यहाँ पे कौन, इंटरनेशनल सिस्टम। मतलब ये क्या है, तो इसमें मात्रकों को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसमें मात्रकों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन से, मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक, उसी को बोलते हैं पूरक मात्रक। तो कैसे मिटा दो ये, देखो अब पढ़ो ऐसा ही सिस्टम। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इनसे, सीधे के सीधे आपसे पूछेगा कि सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान एवं भार का मात्रक कौन है, तो ग्राम। आपको कुछ नहीं करना, बस पढ़ के देखना एक बार, आप तुरंत बता दोगे कि इसमें क्या आएगा, ग्राम आएगा। अगला आपसे पूछेगा यदि कि एसआई सिस्टम में समय का मात्रक कौन है, तो सेकंड, किसी में पूछ ले। अब देखो यहाँ पे एसआई सिस्टम, एसआई जो सिस्टम है कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के। एक होता है कौन, मूल मात्रक, और एक कौन होता है, व्युत्पन्न मात्रक। इसी को बोलते हैं अपन कौन सा मात्रक, पूरक मात्रक। अब देखो इनकी जो वर्तमान में संख्या वो कितनी है, 7 है। इनकी वर्तमान में संख्या कितनी है, तो अब 7 कौन कौन सी है, तो सबसे पहला यहाँ पे आता नाम लंबाई, क्या आता है, लंबाई। दूसरा आता है यहाँ पे द्रव्यमान एवं भार। बताओ तीसरा क्या आएगा,
तीसरा आएगा समय, बताओ चौथा कौन आएगा? विद्युत धारा, विद्युत धारा। पांचवा क्या आएगा? ज्योति तीव्रता। छठा क्या आएगा? पदार्थ की मात्रा। सातवां क्या आएगा? ताप का मात्रा क्या होता है? केल्विन लिखते हैं, ताप का होता है केल्विन लिखते हैं डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मनुष्य का तापमान कभी भी केल्विन में नहीं होता है। किस में होता है? सेल्सियस में होता है। और एक और किस में होता है? फ़ारेनहाइट। तो क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि ताप को मापने की 3 विधियां कौन कौन सी हैं? तो ताप को मापने की 3 विधियां हैं। तापमान को कौन कौन सी? सबसे पहले तो आता है कौन सी विधि? सबसे पहले आती है अपनी कौन सी? सेल्सियस विधि, सेल्सियस पैमाना। दूसरा आता है फ़ारेनहाइट पैमाना। तीसरा आता है, बताओ कौन सा? कौन सा आता होगा? परम शून्य ताप के पैमाना। कौन सा? परम शून्य ताप पैमाना, जो चलता है केल्विन में। किसमें चलता है? केल्विन। उसमें के लिखते 273। आपसे यदि कोई पूछे कि परम शून्य तापमान कितना होता है, तो -273 डिग्री केल्विन होता है। -273 केल्विन, डिग्री नहीं आती कभी भी केल्विन। ठीक है। मनुष्य का तापमान होता 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य का तापमान फ़ारेनहाइट में होता 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में। सवाल भी करवाए थे, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। दूसरा क्या कर दिया कि व्युत्पन्न मात्रक में होता है, सबसे पहला होता है यहाँ पे कौन? तली कोण। कौन सा? तली कोण। तली कोण का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। एक होता है यहाँ पे कौन? घन कोण। कौन सा? घन कोण। इसी को बोलते हैं ठोस कोण। कौन सा कोण? ठोस कोण। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। क्लियर? ये होते हैं यहाँ पे मात्रकों की पद्धतियाँ। ठीक है नहीं? अब अपन क्या होता है यहाँ पे, इसके बाद इसी में क्वेश्चन आता है किससे? प्रकाश से रिलेटेड। किससे आता है? हाँ, तो आपसे पूछेगा कि बताओ प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। आपसे पूछेगा पारसेक किसे कहते हैं, एंगस्ट्रम किसे कहते हैं। पढ़ा है मैंने? पारसेक किसे कहते हैं, बताओ किसे कहते हैं? पारसेक। पारसेक अपन उसे कहते हैं, पारसेक का संक्षिप्त विवरण होता है पार सेकेंड। क्या होता है? पार सेकेंड। और यहाँ दूरी मापने की बड़ी से बड़ी इकाई है कौन? पारसेक। एक होता है एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का संकेत ऐसे होता है यूं, ऐसा लिखा यूं, और ये एंगस्ट्रम। ठीक है। तो एंगस्ट्रम क्या होता है? तो यहाँ लंबाई मापने की छोटी से छोटी इकाई है कौन? एंगस्ट्रम। और एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। 10 की घात मतलब -10 मीटर भी माप सकते हैं। तो किससे? एंगस्ट्रम। ऐसा एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम। क्लियर? अगला क्या है इसमें? इसी में आपसे पूछता है क्या कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। किसे? प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश वर्ष अपन उसे कहते हैं कि प्रकाश के द्वारा निर्वात में चली गई एक वर्ष में दूरी। निर्वात पता है क्या होता है? क्या होता है निर्वात मतलब? सब पढ़ाया था मैंने। निर्वात का मतलब होता है कि जैसे अभी मान के चलो कि आपका ट्रक सड़क पर दौड़ रहा है, ये धुएं कहाँ जा रहा है? ऊपर। ये धूल के कण कहाँ जा रहे हैं? ऊपर। कारखानों से निकली चिमनियों का धुआं कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो ये सब ऊपर जा रहा है। जब भी सूर्य का प्रकाश इनको छेदता हुआ कहाँ आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हवा चल रही है, जब भी सूर्य का प्रकाश कहाँ आ रहा है? ऊपर से। तो निर्वात उसी को बोलते हैं कि जब धूल, मिट्टी के कण आदि को भेदता हुआ या छेदता हुआ सूर्य का प्रकाश ऊपर से कहाँ आता है? जमीन पर। उसके इस प्रकाश को ही बोलते हैं क्या? निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश के द्वारा पूरे एक वर्ष में चली गई दूरी को ही उसका प्रकाश वर्ष कहते हैं। एग्जाम में आता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका? हाँ, एक प्रकाश वर्ष जब प्रकाश चलेगा तो 2 मार्गों में चलेगा। किस किस में? एक तो चलेगा मीटर में और एक चलेगा किसमें? किलोमीटर में। तो यदि मीटर की बात करें, आपसे कोई पूछे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है मीटर में, तो उसका मान होता है 9.46 × 10 की घात 15 मीटर। यदि आपसे कोई पूछे कि एक प्रकाश वर्ष किलोमीटर में कितना, तो 9.46 × 10 की घात 12 किलोमीटर। ये मान आते हैं एग्जाम में सीधे सीधे। ठीक है नहीं? अब क्या होगा? एक होता कौन? सौर दिवस। एक मध्य सौर दिवस। क्या होता है? तो मध्य सौर दिवस ये होता है कि जब सूर्य अपने मध्य काल में, मतलब दोपहर के टाइम में, सूर्य दोपहर के टाइम में जब आसमान पर होता है तो सबसे ऊपर एक बिंदु रहता है। सबसे ऊपर क्या रहता है? एक बिंदु रहता है, मतलब एक तारा रहता है। उस तारे के ऊपर सूर्य जाके लंच करता है। क्या करता है? लंच। उसको बोलते हैं उसका मध्याह्न। किसको? सूर्य का मध्याह्न। और वो टाइम पीरियड होता है तो उसका मान एग्जाम में आता है कि एक मध्य सौर दिवस बराबर कितना होता है? तो एक मध्य सौर दिवस बराबर होता है 86,400 सेकेंड। कितना होता है? हाँ, पूरे साल की तुलना उसने कर ली है कि एक मध्य सौर दिवस बराबर होता है 86,400
सेकंड। अगला आपसे पूछता है कोई खगोलीय मात्रक किसे कहते हैं, किसे खगोलीय मात्रक किसे कहते हैं, तो खगोलीय मात्रक किसे कहते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा, जब सूर्य और चंद्रमा मतलब आकाश में ऊपर से कहाँ आता है, नीचे, तो पूरे 1 साल की जो दूरी है, तो सीधी सीधी दूरी, प्रकाश में निर्वात हवा की बात नहीं चल रही है, सूर्य का प्रकाश सीधा ऊपर से नीचे आया तो उसको बोलते हैं खगोलीय उसका मात्रक, कि जहाँ सूर्य का प्रकाश जमीन से लेकर आसमान तक की पूरी दूरी 1 साल में चली गई दूरी है, उसको बोलते हैं खगोलीय मात्रक। एक आपने सुना होगा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पता है सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जब होता है, जब क्या होता है, जब सूर्य आसमान में ऊपर हो, कहाँ हो, ऊपर हो, और नीचे कौन हो, धरती हो, पर बीच में सेंटर में कौन आए, चंद्रमा आ जाए। सूर्य ऐसा और नीचे कौन आ गया, चंद्रमा। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है और साल में 1 बार बनती है बस, कि जब सूर्य के नीचे कौन आता है बराबर फिक्स दूरी पर, चंद्रमा, तो ऐसा सूर्य और नीचे कौन आ गया, चंद्रमा। तो जब सूर्य और चंद्रमा का जब मिलन होता है तो सूर्य क्या करता है, अपने भागों में टूट के बखरता है, सूर्य क्या करता है, उतने भागों में टूट के बखरता है उसका प्रकाश, उसी को बोलते हैं ग्रहण, और उस ग्रहण का नाम है सूर्य ग्रहण। चंद्रग्रहण कब होता है, तो चंद्रग्रहण जब होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा दोनों ऐसे आ जाए, कैसे आ जाए, ऐसे आमने और सामने, कहाँ, उत्तर और पश्चिम दिशाओं में आमने और सामने जब आते हैं और बीच में कौन आ जाए, पृथ्वी आ जाए, तो उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। समझ में आया? चंद्रग्रहण में कब होता है कि सूर्य पृथ्वी दोनों ऐसे रहते हैं इस दूरी पर, तो इसको होता है चंद्रग्रहण। और सूर्य ग्रहण में सूर्य कहाँ होता है, ऊपर, चंद्रमा कहाँ होता है, नीचे, बीच, मतलब चंद्रमा और सूर्य, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आता है, चंद्रमा, तो होता कौन, सूर्य ग्रहण। और ऐसे रहते हैं तो होता चंद्र ग्रहण। और दोनों भी कब कब होते हैं, तो एक होता अमावस्या की रात में, एक होता पूर्णिमा की रात में। तो सूर्य ग्रहण हमेशा होता है पूर्णिमा की रात में, और चंद्र ग्रहण कब होता है, अमावस्या की रात में, अमावस्या के दिन में। सुना होगा आपने, ठीक है ना। अब इनसे नुकसान भी है कि यदि सूर्य ग्रहण हो रहा है तो नुकसान किसको होगा, तो नुकसान उसको होगा जैसे गर्भवती महिलाएं, ठीक है ना, कोई जानवर है जो गर्भ से है, ठीक है, तो ग्रहण सीधा जब आके उनकी कोख के ऊपर पड़ेगा तो वो जानवर क्या कर देगा, वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाएगी, या फिर उसके शरीर के अंदर जो भी हैं, ठीक है ना, या तो उसको कहीं ना कहीं डैमेज होगा, तो किसी को कभी सुनाएगा नहीं, तो कोई कभी बोलेगा नहीं, तो कोई अपलांग, तो कोई विकलांग पैदा होगा। ये सब कारण वही है, किसके कारण है ये, सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारण, ठीक है ना। अब क्या होता है कि इसी में यदि अपन आगे बात करते हैं तो बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो एग्जाम के पर्पज से IMP बनती है फिजिक्स में। अब अपना जो चैप्टर अपन ने पढ़ा था इकाइयों, तो इकाई में अपना इतना सा मीटर था बस, कि इसमें इतनी इकाई होती है, इतने भागों में इसको बांटा गया। क्लियर, करें इसको खत्म यहीं पे।